नमस्ते मित्रों, टारगेट कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल के अंदर अपन पढ़ रहे हैं भूआकृतिक प्रदेश। भूआकृतिक प्रदेश के अंदर अपन ने बात की थी सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा था? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। पहला भाग शुष्क और दूसरा अर्धशुष्क रेतीला मरुस्थल। ठीक है। उसके बाद में अर्धशुष्क को अपन ने कितने भागों में बांट दिया? पहला कौन सा था? दूसरा शेखावाटी प्रदेश, तीसरा नागौरी उच्चभूमि और चौथा गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है। उसके बाद में अपन ने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सा? थार का मरुस्थल है। और थार का मरुस्थल कहां कहां है? कितने राज्यों में है? 4। एक केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य, 4 राज्यों में है। पंजाब में है क्या? किसने कहा था? 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा 3 में है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली के अंदर है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल 4 में बताया था क्या? अरावली 3 में बताया था। हाँ, ये हो सकता है फिर। थार का मरुस्थल अपन ने 4 में बताया था, पंजाब में भी बताया था ना, 4 में है ना। और अरावली कितने में है? 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, हाँ ये हो सकता है। फिर अपन ने बात की थी इसके अंदर कल अपन ने क्या कल बात की थी अपन ने? बरखान वगैरह की बात की थी। बालू का स्तूप, बालू का स्तूपों को अपन ने कितने भागों में बांटा था? बालू का स्तूप कितने प्रकार के थे? पहला वर्गीकरण किसके अनुसार था? हाँ, उसने कितने प्रकार के बालू का स्तूप बताए थे? 2 प्रकार के। पहला कौन सा था? बरखान और सीप, 2 प्रकार के बालू का स्तूप बताए थे। दूसरा वर्गीकरण किसके अनुसार था? हाँ, उसके अनुसार कितने? 3। पहला कौन सा था? उसके बाद में और तीसरा पैराबोलिक। तीसरा वर्गीकरण किसके अनुसार था? हाँ, कितने प्रकार का? 9 या 8? 8 बताया था कि नहीं बताया था? पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां साकर काफिस और 8वां नेटवर्क बालू का स्तूप। 8 प्रकार के अपन ने बालू का स्तूपों की बात की थी। ठीक है। और इन कौन कौन से बालू का स्तूप कहां पर स्थित है उनकी पूरी की पूरी अपन ने चर्चा कर ली है। समझ में आ गई बात? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का लगभग अपन ने कर लिया। अब दूसरा अपन पढ़ते हैं अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली जो अपनी चोटी है, अरावली जो पर्वतमाला है, वो अपन ने बात की थी कि इसके किस किस नाम से इसको जाना जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को किस किस नाम से जानते हैं? रायसीना हिल्स, हाँ, डोसी और ग्वाल पहाड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सुमेरु पर्वत क्या इसी का नाम था क्या पुराने समय के अंदर? सुमेरु पर्वत प्राचीन समय के अंदर इसका क्या नाम था? सुमेरु पर्वत। ठीक है। अरावली है उसको सिरोही के अंदर किस नाम से जाना जाता है? हाँ, आडा वाला पर्वत, आडा वाला। और इसको स्थानीय भाषा में अरावली को किस नाम से जानते हैं? स्थानीय भाषा के अंदर अरावली को क्या कहते हैं? आडा वाला बोलते हैं। स्थानीय भाषा में अरावली का क्या नाम है? आडा वाला। और सिरोही में अरावली को किस नाम से जानते हैं? आडा वाला पर्वत, आडा वाला
पर्वत के नाम से जानते हैं। टोटल लंबाई अपन ने कितनी बात की थी? 692। राजस्थान में 550। प्रारंभिक स्थल खेड़ ब्रह्मा या ब्रह्म? खेड़ ब्रह्म से खेतड़ी, खेड़ ब्रह्म से खेतड़ी। और इसका वास्तव में गुजरात में आरंभिक स्थल कौन सा है? पालनपुर। गुजरात से कहां तक जाती है? रायसेना हिल्स तक। इसका राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार कहां पे है? और सबसे कम? सबसे कम अजमेर के अंदर इसका विस्तार है। ये बात अपन ने की थी, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन इसके अंदर चर्चा करें तो स्थानीय भाषा में क्या बोला मैंने? इसका नाम आडावाला पर्वत। फिर अपन ने इसकी ऊंचाई कितनी है? 930। प्रारंभ में इसकी ऊंचाई थी वो 2800 मीटर थी। प्रारंभ में कितनी थी? आज इसको अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्यों बोलते हैं अरावली को? है हाँ भाई, 930 मीटर है, पहले 2800 मीटर थी, ठीक है। और अवशिष्ट पर्वत इसलिए बोलते हैं कि ये क्या हो गई है? 930 मीटर ही बची हुई है, अवशिष्ट के रूप में ही है, ठीक है। इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो लिखो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पहली लाइन लिखो। और ये किसका भाग है? अंगारा लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। अंगारा लैंड का भाग नहीं है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? अरावली नीचे की साइड में था ना गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड नहीं, गोंडवाना लैंड का भाग है। देखो अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, जो गोंडवाना लैंड का भाग है। अंगारा लैंड का भाग ना होकर किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग। पुराणों का नाम सुना है? तो एक पुराण है विष्णु पुराण। पुराण उपनिषद के बाद पुराण ये चीजें होती है ना, पुरानी प्राचीन ग्रंथ है पुराण। उसमें एक पुराण है विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण में इसको सुमेरु पर्वत के नाम से जाना गया है अरावली, ठीक है। तो विष्णु पुराण में अरावली को सुमेरु पर्वत कहा गया। अरावली को स्थानीय भाषा में आडावाला के नाम से आडावाला के नाम से जाना जाता आडावाला के नाम से जाना जाता। सिरोही में अरावली को आडावाला आडावाला पर्वत कहते। सिरोही में अरावली को आडावाला पर्वत कहते। आडावाला पर्वत कहते। चले आगे।
अरावली की जो प्रारंभ में लंबाई है वो कितनी थी? 2800 मीटर, ठीक है, और अभी 930 मीटर है, ठीक है, तो कम हो गई, इसलिए क्या कौन सा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। अरावली की ऊंचाई प्रारंभ में 2800 मीटर थी, लेकिन अपर्दन व अवक्षेपण इसकी ऊंचाई 930 मीटर रह गई, इसलिए अरावली को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। 930 मीटर थी, तो अब कितनी रह गई है? हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट, इन दोनों के बीच सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट, इन दोनों के बीच में सबसे ऊंची पर्वतमाला अरावली है। हिमालय पर्वत तथा पश्चिमी घाट के मध्य सबसे ऊंची पर्वत अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। इसे किस नाम से जानते हैं? संतों के शिखर के नाम से जानते हैं। कितनी ऊंचाई है? 722 या 1722? है ना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। जिसे संतों का शिखर भी कहते हैं। शिखर भी कहते हैं। ऊंचाई 1722। 1722 मीटर है क्या? है ना। हाँ, 1722 मीटर है, संतों का शिखर कहते हैं जिसे 1700। जो अरावली है, इस अरावली है वो किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है यहाँ? कटी-पटी। तो इन चट्टानों का क्या नाम है जिसमें ये खनिज मिलते हैं? अवशिष्ट पर्वतमाला है। चट्टानों के नाम सुना होगा आपने। आगन्य चट्टान है ना, अवसादी है, कायांतरित है। कौन से क्रम की चट्टानें हैं ये? किस क्रम की चट्टानें है? वो इसके अंदर धारवाड़ क्रम की चट्टान।
कौन से क्रम की चट्टाने हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं, ठीक है। और इन धारवाड़ क्रम की पहले इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या है? अरावली है। और इसमें क्या क्या मिलता है? जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं इनमें ग्रेनाइट और नाइस चट्टाने पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की जो में ग्रेनाइट और निस चट्टाने पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट और नाइस चट्टाने पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट और नाइस चट्टाने पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की, धारवाड़ क्या है? कर्नाटक के अंदर एक स्थान है, एक जगह है, उसी के नाम पर चट्टानों का नाम क्या पड़ा? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कर्नाटक के अंदर एक जगह है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट तथा नाइस चट्टानें पाई जाती। धारवाड़ क्रम की नाइस चट्टानें पाई जाती है। पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम जो चट्टानें बनी वो कौन सी चट्टानें थी? पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो चट्टानें बनी वो कौन सी चट्टानें बनी? आग्नेय। कौन सी चट्टानें बनी? आग्नेय। और ये किस श्रेणी के अंदर आती है आग्नेय चट्टानें? आर्कियन श्रेणी के अंदर आती है आग्नेय चट्टानें। उसके बाद में धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। इनका जब अपर्दन और अवक्षेपण हुआ, आग्नेय चट्टान पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कौन सी चट्टानें बनी? आग्नेय चट्टानें, ठीक है, ठीक है। आग्नेय चट्टानें, इनको आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानें को या प्राथमिक चट्टानें भी बोलते हैं। अब इन चट्टानों का क्या हुआ? अपर्दन हुआ और अवक्षेपण हुआ। तब कौन सी चट्टानें बनी? धारवाड़ क्रम की। आर्कियन के बाद में आएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। समझ आ गई बात? तो लिखो, पृथ्वी की उत्पत्ति के पृथ्वी की उत्पत्ति के समय आग्नेय चट्टानें पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानें इन्हें आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें या फिर प्राथमिक चट्टानें, प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानें या फिर प्राथमिक क्रम चट्टानें कहते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानें इन्हें आर्कियन क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और अवक्षेपण से किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो गया? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन तथा अवक्षेपण के कारण अपरदन तथा अवक्षेपण के कारण धारवाड़
क्रम की चट्टानें बनी। अवक्षेपण के कारण से धारवाड़ क्रम की चट्टानें अरावली पर्वतीय प्रदेश है पूरा का पूरा, उसमें कौन से क्रम की चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की। इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है? धात्विक खनिज। कौन कौन से मिलते हैं? लोहा अयस्क मिलता है, तांबा मिलता है, टंगस्टन मिलता है, चांदी मिलती है, सोना मिलता है। ठीक है, तो ये धात्विक खनिज है वो मिलते हैं इसमें। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर कौन से क्रम की चट्टानें? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कौन से खनिज? धात्विक खनिज मिलते हैं। ठीक है, तो लिखो अरावली पर्वतीय प्रदेश में अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज लोहा अयस्क, तांबा, टंगस्टन, चांदी, सोना, धात्विक खनिज लोहा अयस्क, तांबा, टंगस्टन, सीसा जस्ता भी मिलता है इसमें। सीसा जस्ता मिलता है, सोना और सीसा जस्ता मिलता है, सीसा जस्ता मिलता है। कौन सी मृदा पाई जाती है यहाँ पे? अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सी टाइप की मृदा पाई जाती है? किस टाइप की मृदा? काली मृदा है क्या? काली है। हाड़ौती में कौन सी है? हाड़ौती में कौन सी है? काली है। उस साइड हाड़ौती वाले एरिया में काली है, तो यहाँ पे कौन सी है? रेतीली। है पर्वतीय मिट्टी। और किस नाम से जानते हैं इसको? पर्वतीय मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? लाल मृदा। कौन सी मृदा? इस एरिया में लाल मृदा पाई जाती है, लाल या पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। यहां पर लाल या पर्वतीय मृदा पाई जाती, लाल मृदा या फिर पर्वतीय मृदा पाई जाती। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल मृदा या पर्वतीय मृदा पाई जाती। वन्य जीव और सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी जनजातियां पाई जाती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनजातियां पाई जाती है। कौन कौन सी जनजातियां यहाँ पर पाई जाती है? मीणा, भील, गरासिया। मीणा पाई जाती है क्या? सहरिया। मीणा तो ऊपर वाले में है। हाँ, तो यहाँ पे तो वो जनजाति तो है कि भील पाई जाती है।
डामोर, सहरिया, ग्रासिया, ये जनजातियां, आदिवासी जनजातियां इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लिखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश में, अरावली पर्वतीय प्रदेश में आदिवासी जनजातियों की अरावली पर्वतीय प्रदेश आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली है। अरावली पर्वतीय प्रदेश आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली है। अरावली पर्वतीय प्रदेश आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली, आश्रय स्थली। उस मात्रा में यहाँ मेणा भी ऐसा नहीं है कि मेणा बिल्कुल ही नहीं है, मेणा भी है। आदिवासी जनजाति यहाँ पर किस प्रकार की कृषि करती है? आदिवासी जनजाति अरावली पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार की कृषि करते हैं? नहीं पता? हडीन, हाँ, यहाँ पे किस प्रकार की कृषि करते हैं आदिवासी लोग? जूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि करते हैं। हाँ? अरावली पर्वतीय प्रदेश में आदिवासी द्वारा, अरावली पर्वतीय प्रदेश में आदिवासी जनजातियों द्वारा, आदिवासी जनजातियों द्वारा आदिवासी जनजातियों द्वारा स्थानांतरित या फिर जूमिंग कृषि की जाती है। एक नाम आपने दजिया सुना होगा, एक नाम आपने चिमाता सुना होगा, एक नाम आपने वालरा सुना होगा। तो किस श्रेणी की नाम है ये? स्थानांतरित कृषि को ही बोलते हैं, दजिया है, जूमिंग भी इसी को बोलते हैं, चिमाता भी इसी को बोलते हैं। तो इसको वालरा क्यों कहते हैं? वालरा कब कहते हैं इसको? इसी स्थानांतरित कृषि को वालरा कब कहते हैं? बताओ, वालरा कब कहेंगे? हाँ, ग्रास या जनजाति द्वारा की जाने वाली जब ये कृषि होती है उसको क्या बोलते हैं? वालरा। लिखो, वालरा। ग्रास या जनजाति द्वारा, ग्रास या जनजाति द्वारा, ग्रास या जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, ग्रास या जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। दजिया या चिमाता किसको दजिया या चिमाता किसको बोलते हैं? दजिया किसको बोलते हैं पहले बताओ? दजिया किसको बोलते हैं? भील या जो डामोर होते हैं, जब वो वनों को काट कर ये जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उसको क्या बोलते हैं? दजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और भील जब उसको जलाकर कृषि करते हैं तो वो क्या कहते हैं? चिमाता कहते हैं। ठीक है, तो अब लिखो नेक्स्ट, वालदार के बाद में दजिया। डामोर जनजाति द्वारा
भीलों द्वारा वनों को जलाकर भीलों द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि भीलों द्वारा वनों को भीलों या भील जनजाति लिख सकते हो, भीलों या भील जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली स्विमिंग कृषि सीमाता कहलाते हैं। वालरा, दजिया और सीमाता कहते हैं। अरावली पर्वतमाला है वो महत्वपूर्ण काम क्या करती है? मरुस्थल रोकती है, ये महत्वपूर्ण काम हो गया उसका। महत्वपूर्ण बात थोड़ी कमी हो गई वो तो, इसका नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? राजू के नहीं देती है। और मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है कि नहीं रखती? क्या बोला? ये बोला क्या आपने? ये नहीं बोला था, अभी अलग बोला था। क्या? हाँ, मरुस्थल का प्रसार, ये तो अलग बोला था, कुछ नेगेटिव बात बोली थी। हाँ, बरसात वाली बात बोली थी ना आपने तो अभी तो, है बरसात को रोकती है, ये बात बोली थी अभी तो। मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। मरुस्थल का पूर्व के अंदर विस्तार को रोकती है कि नहीं रोकती है? पूर्व के अंदर, अब यहाँ पे मान लो राजस्थान है तो यहाँ पर अरावली आ गई, तो बीच में यहाँ पे मरुस्थल आगे बढ़ रहा था, तो मरुस्थल को रोक रही है कि नहीं रोक रही है? मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। हमें तो बरसात सुना था अभी, है ना? तो मरुस्थल के को पूर्व की तरफ जाने से अरावली रोकती है, अच्छा काम है, तब नहीं मरुस्थल ही मरुस्थल हो जाता है, ये बात। तो अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती, मरुस्थल के पूर्व के अंदर जो विस्तार होता है उस विस्तार को रोकती है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम किससे होता है? अरावली पर्वतमाला से ही होता है, ठीक है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश से राजस्थान की अधिकांश नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ये अरावली पर्वतमाला की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला की अधिकांश नदियों का उद्गम, हाँ, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की राजस्थान की अधिकांश, राजस्थान की राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का अरावली पर्वतीय प्रदेश से होता है। राजस्थान के अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतीय प्रदेश से होता है। दक्षिणी राजस्थान है, इस दक्षिणी राजस्थान में इसके कारण से अरावली कारण से एक अपर्दन होता है जिसको अपन बोलते हैं चादरी अपर्दन।
तो दक्षिण राजस्थान में अरावली कांड से चादरी अपर्दन होता है। देखो दक्षिणी अरावली में दक्षिणी अरावली में दक्षिणी अरावली में दक्षिणी अरावली में वर्षा जल के कारण दक्षिणी अरावली में वर्षा जल के कारण चादरी अपर्दन होता है। चादरी चादरी अपर्दन। महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहते हैं इसको, अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहते हैं। अरावली में महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अरावली को महान भारतीय जल विभाजक महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां और पाई जाती है अरावली के अंदर, पर्वत और पठार कौन कौन से हैं? कौन कौन सी यहाँ पे पहाड़ियां पाई जाती है अरावली के अंदर, और पठार कौन कौन से है? पहाड़ियां कौन कौन सी है? पठार तो उड़िया का है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। और पहाड़ियां अगर पूछा जाए तो सबसे इस एरिया के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? गिरवा और बाकर। गिरवा की पहाड़ियां, बाकर की पहाड़ियां और मेवल की पहाड़ियां पाई जाती है यहाँ पे, और मगरा की पहाड़ियां। गिरवा, बाकर, मगरा ये पहाड़ियां पाई जाती है इस क्षेत्र में। गिरवा, बाकर, मगरा। गिरवा, बाकर, मगरा और मेवल पहाड़ियां पाई जाती है। पहाड़ियां पाई जाती। गिरवा, बाकर, मगरा और मेवल पहाड़ियां पाई जाती है। तो आदमी को यहाँ पर कौन सा पठार? उड़िया का पठार, आबू का पठार, बोमट का पठार। यहाँ पर उड़िया का पठार, आबू का पठार, बोमट का पठार, बोमट का पठार, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार, मेसा का पठार, मानदेसरा का पठार, मेसा का पठार, मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार, कांकनवाड़ी का पठार पाया जाता है। कांकनवाड़ी का पठार पाया जाता है। कांकनवाड़ी का पठार पाया जाता है। ठीक है, कल अपन इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। गिरवा, बाकर, इन पहाड़ियां, पठार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।